आज हम देने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका बहुत इजी रहने वाला है। क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालना बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। सेम क्या करना है इसमें बच्चों, सिर्फ हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ हो जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम हो जाता है आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालना है वन बाय वन करके इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहता है कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोगों ने जरूर पूछ लेना है। तो नंबर थर्ड का जो फर्स्ट है उसको बच्चों यहाँ पे हम कवर करेंगे। नंबर 4 को जो है उससे मैं थोड़ा सा जो शिफ्ट कर देता हूँ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसको जो है बच्चों आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को कुछ भी पूछना होगा कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। थर्ड का फर्स्ट है, आपको फर्स्ट नंबर में गिवन है 12, 59, 21, यानी 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो बहुत ही इजी मेथड से यहाँ पे बच्चों हम करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट देखेंगे हम थर्ड का 12, उसी के साथ जो है हमारा यहाँ पर है 15 और 21। जिसका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है सिंपल इस तरीके से आप लोग इसको लिख लेंगे। और अब इसके जो है प्राइम फैक्टर निकालना मैं आप लोग को बच्चों सिखा चुका हूँ। 12 का आप जो निकालेंगे 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 बन जा 3। ऐसे ही 15 के निकाल लो 15 के, 15 के आ जाएंगे बच्चों 3, 5 टाइम 5 बन जा 5। प्राइम फैक्टर क्या होता है ये आप लोग को बहुत अच्छे से पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, इतना काम कर लेंगे। अब डायरेक्ट जो है 12 के प्राइम फैक्टर जो है 2 2 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो है बच्चों 3 इंटू 5। और नेक्स्ट जो है आपका 21 के है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट आपने लिखना है HCF। क्या लिखना है बच्चों, HCF। अब HCF आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको ये देखना है सभी में कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों की सब में कॉमन आपको क्या मिल रहा है 3। इसके अलावा और कुछ आपको मिल रहा है जो सभी में सेम हो, तो आप देखेंगे कि नहीं है ऐसा कुछ, तो आपने क्या लिख देना है 3। फिर नेक्स्ट है एलसीएम। एचसीएफ के बाद आपको लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम में जो आपका एचसीएफ आया है वो सबसे पहले नोट कर लेना है। फिर उसके बाद बाकी जो भी नंबर डिजिट रह जाते हैं ऊपर आपके पास, जैसे कि पे 2 इंटू 2 है तो उसको आप नोट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7 आप करेंगे कितना आ जाएगा 320 आएगा या 420 आएगा, 420। 6 7 जो होता है 42, 420 बच्चों इसका आंसर होगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड नंबर देख लेते हैं अब। सेकंड नंबर में हमें जो गिवन है एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, इजीली हम निकाल चुके हैं। फिर है 17, 23 और 29। 17, 23 एंड 29। अब इन दोनों में अगर इन तीनों में अगर हम देखें तो ऑलरेडी क्या है, ये प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य गुणनखंड है, पहले से ही अभाज्य संख्या है ये पहले से 17, 23 और 19। तो इनके जो फैक्टर आएंगे वो वही रहेंगे। अब हमको पता है प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आती, किसी और के टेबल में नहीं आती, उनको हम प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्या बोल देते हैं। तो 17 हो जाएगा 1 इंटू 17, 23 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29। HCF आपको पता है जो सभी में कॉमन हो, तो कॉमन हमको क्या मिला 1। एलसीएम आपको पता है जो कॉमन आया है सभी में वो सबसे पहले लिखना है, फिर बाकी नंबर्स डिजिट जो भी रह गए हैं। तो देखो कॉमन जो हमको मिला है वो कितना है 1, बाकी हमारे पास है 17, 23 एंड 29। अब जो है इन सभी की आपने मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके जो बच्चों आएगा वो आएगा 11339। ये आपका बच्चों सेकेंड नंबर का आंसर हो जाता है। देखते हैं नंबर थर्ड। थर्ड नंबर में आपका है 8, 9 एंड 25।
थर्ड नंबर पे क्या है बच्चों आपका 8, 9 एंड 25। चेक कर लेते हैं थर्ड नंबर को भी। थर्ड नंबर यहाँ नोट कर लेते हैं हम 8, 9 एंड 25। कहीं पर कोई डाउट रहेगा बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछना। आप 8 के फैक्टर आप लोग निकाल लीजिए। 8 के फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 4 बार जाएगा, फिर 2 से एक बार, फिर ये 9 के आप निकालेंगे तो 3, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 के जो बच्चों फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 5 इंटू 5 आ जाएगा। वन टाइम में ये प्राइम फैक्टर हो गया। आप इसके आप नोट कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 के हैं बच्चों आपका 3 इंटू 3 और 25 का है 5 इंटू 5। अब HCF आपको पता है अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा जो HCF रहेगा वो 1 रहेगा। अब आपको पता है 1 तो रहता ही है, किसी का भी आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1 आएगा ही आएगा, तो HCF बच्चों 1 हो जाएगा। एलसीएम फाइंड करने के लिए इन सब के आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो या तो आप डायरेक्ट ये लिख लीजिए, ठीक है, इनको आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 बाई 1 करके, या फिर आप क्या काम कर सकते हैं आप डायरेक्ट जो नंबर्स गिवन है 8, 9 एंड 25 उनको लिख लीजिए। 8 इंटू 9 इंटू 25, क्योंकि कुछ भी हमको कॉमन नहीं मिला तो 8 इंटू 9 इंटू 25 के जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1800। कितना आ जाएगा बच्चों 1800। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों कि इसको आप जो है बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क यहाँ दे देते हैं इसी में, जो आपका होमवर्क है होमवर्क नोट कर लीजिए और उसका आंसर आपको निकालना है। अब आपको निकालना है 8, 16 एंड 24। इसका आपको जो है HCF और LCM फाइंड करना है। HCF एंड LCM फाइंड करना है, ठीक है। ये जो है बच्चों आपका क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आपने सॉल्व करना है। क्लियर है? बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ।